करौली में हिंसा के 13 दिन गुजर चुके हैं। वहां हिंसा वाली आग तो शांत हो गई, लेकिन करौली को लेकर सियासी दलों ने जो राजनीति शुरू की थी, उसकी चिंगारी अब शोले बनकर भड़क रही है। हर रोज करौली पर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को उस दिन की याद दिला ही देता है। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए आप अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल के कभी सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, एक तरफ तो बढ़ चढ़ करके सब लोग अपनी बात करें। मैं कहना चाहूंगा, अगर अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो नहीं हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरी दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावे के लिए अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो कब तो चलेगा ये। हमें तो बड़ी चिंता लगी हुई है कि अगर हमने समय रहते हुए इनको करार जवाब नहीं दिया तो सबको भुगतना पड़ेगा। मेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को दंगे भड़काने वाली पार्टी बताया तो पार्टी के तमाम नेता गुस्से से लाल हो गए। गहलोत सरकार के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का काफिला लेकर करौली की तरफ चल पड़े, लेकिन करौली दौसा बॉर्डर के पास इन्हें भारी पुलिस जाब्ते ने रोक दिया। क्यों अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है? जो अमित जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसको न्याय कब मिलेगा? ये सवाल अशोक गहलोत से पूछने चाहिए। आप गहलोत सरकार का कहना है कि बीजेपी इनकी शय पर दंगे हो रहे हैं। रामनवमी के पीसफुल सेलिब्रेशन पर, नव संवत्सर के पीसफुल सेलिब्रेशन में पत्थर बरसाए जाते हैं, और ये हमें सवाल पूछते हैं। अशोक गहलोत जी, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार पर तो आप सबसे आगे ही थे, हिंदुओं पर अत्याचार में भी आप सबसे आगे। सलेमपुर के पास राजस्थान पुलिस ने पूनिया और तेजस्वी सूर्या की न्याय यात्रा को रोक लिया। आगे नहीं जाने देने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता भी अड़ गए। पुलिस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आमने सामने थे। टकराव वाली स्थिति बन चुकी थी। करीब 700 पुलिस के जवान बीजेपी की भीड़ को काबू करने के लिए तैनात थे। क्या लगता है कि करौली में स्थिति किस प्रकार की है अभी? देखिए, करौली में जो कुछ हुआ पब्लिक डोमेन में है, सब चीजें साफ हो गई। किस तरीके से सरकार की लापरवाही, सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ। सरकार लीपापोती कर रही है, उल्टे आरोप लगा रही है हम लोगों पर माहौल बिगाड़ने का। हमने सीधे सीधे कही थी कि दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोषों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, न्यायिक जांच की जाए, और जिनके जान माल का नुकसान हुआ उनकी पूर्ति की जाए। ये सामान्य बातें थी इस तरीके घटनाक्रम में, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। आज हम उन पीड़ितों से मिलने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जा रहे थे, उसमें हमको डिटेन करने की कोशिश हुई है। तो हम लोग अब यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस बीच कल 2:45 बजे सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब शाम 4 बजे दोनों नेताओं को मेहंदीपुर बालाजी ले जाकर छोड़ा गया। सतीश पूनिया से पहले प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ करौली जा चुकी थीं। शायद इसीलिए दूसरे ही दिन सतीश पूनिया ने भी करौली जाने का कार्यक्रम बना लिया, लेकिन पूनिया और तेजस्वी सूर्या को करौली तक पुलिस ने पहुंचने ही नहीं दिया। आपकी वार्ता हुई है राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपसे? गहलोत सरकार पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देती है, पर युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप में प्रोसेशन करने के लिए परमिशन नहीं देता। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स के तुष्टीकरण राजनीति है। इसके विरुद्ध युवा मोर्चा का लड़ाई है।
करौली हिंसा के 13 दिन बाद हिंसा का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से डीजे पर आपत्तिजनक गाने चल रहे हैं और इस बीच जिस रास्ते से भगवाधारियों का यह काफिला गुजर रहा था, वहां अचानक ही पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। करौली मामले पर शुरू से ही कांग्रेस और बीजेपी में सियासत हो रही है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी इसे गहलोत सरकार का फेल्योर बताती है, तो कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि बीजेपी के दफ्तर में ही बैठकर हिंसा वाली स्क्रिप्ट लिखी गई थी। भी इसमें ढिलाई करके उन बदमाशों को घटना करने के लिए खुली छूट दी। अन्यथा सामान्यतः क्या होता है कि इस प्रकार की जब रैलियां होती है तो घरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर पुलिस की प्रेजेंस रहती है ताकि चारों तरफ निगाह रहे, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न हो जाए। लेकिन ये तो योजनाबद्ध तरीके से एक ही जगह से इतने पत्थर बरसाए गए और उसके बाद थोड़ी सी समय से लाठी और तलवारें लेकर सड़क पर आ गए, तो इसका मतलब तैयारी के साथ था। तो सरकार को दूसरों के ऊपर मट्टी फेंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने गरेबान में झांकना चाहिए। और मुख्यमंत्री, तुमको चुनौती है इस बात की कि तुम जो कह रहे हो ना बीजेपी, अगर तुम्हारी ये गलती नहीं होती तो इस प्रकार से वहाँ के लोग जो रैली में चल रहे थे वो घायल होकर के मौत के नजदीक जाने की स्थिति में नहीं आते। वो किसी भी पार्टी का हो, दंगे भड़काने का अधिकार नहीं है। यदि हमारा वर्कर गलती करेगा तो हम हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन बीजेपी का वर्कर गलती करेगा, जिन स्ट्रीट सीटर्स को लेकर बीजेपी घूम रही है राजस्थान में और दंगे कराने की प्लानिंग कर रही, वीडियोज आ गए जिनमें वो नारे लगा रहे हैं, गोलियां चलाएंगे, सरेआम चलाएंगे। करौली हिंसा के 13 दिन बाद अब गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को वहां से हटा दिया है। उनकी जगह पर आईएएस अंकित सिंह को करौली का कलेक्टर बनाया गया है। शेखावत को आयुक्त विभागीय जांच बनाया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए 69 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 7 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो वहीं 2 आरएएस अधिकारी भी बदले गए हैं। यानी गहलोत सरकार को जो कदम काफी पहले उठाने चाहिए थे वो अब उठाए जा रहे हैं। अगर यही काम पहले हुआ होता तो शायद सरकार की इतनी फजीहत न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।